नमस्कार बच्चों, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और हम लोग पिछले सेशन में जो है क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कर रहे थे। और पिछले सेशन में जो है हम लोग उस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2.1 किया था। उसी टॉपिक के आगे हम लोग आज का सेशन करेंगे टॉपिक नंबर 2.2, जिसका हेडिंग है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड होती है, संविधान की क्या जरूरत पड़ती है, संविधान जो है लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स है एक सिटीजन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है उसके लाइफ में, एक नागरिक के लाइफ में, एक पर्सन के लाइफ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलिए एनसीईआरटी का जो है लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल is a good way to understand why do we need a constitution and what do constitutions do। बोला जा रहा है कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड होती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले सेशन में, है ना, कि वहां पे मेजोरिटी में और माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में कौन थे, ब्लैक्स पीपल थे, और माइनॉरिटी में कौन थे, व्हाइट्स पीपल थे, है ना। मेजोरिटी में ब्लैक्स पीपल थे और माइनॉरिटी में व्हाइट्स थे। ब्लैक्स पीपल 75% थे और आपका जो माइनॉरिटी में थे, जो व्हाइट्स थे, वो 25% थे। अब समझिएगा बात को कि मेजोरिटी में रहने के बावजूद साउथ अफ्रीका में रूल कौन कर रहा था, व्हाइट्स पीपल कर रहे थे, गोरे लोग कर रहे थे, यूरोपियन लोग कर रहे थे। और कैसे जो है यूरोपियन लोग, ये व्हाइट्स पीपल जो है ब्लैक्स पीपल के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे थे, उनके साथ रेशियल अपार्थाइड आपने पढ़ा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन के कलर के हिसाब से उनके साथ भेदभाव होता था। तो वही बातें यहां पे बोली जा रही है आपको कि कैसे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नीड होता है। ये साउथ अफ्रीका का जो है एग्जांपल बहुत ही अच्छा दिया गया है। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड, ये वर्ड को मार्क कीजिएगा, द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड, ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। बोला जा रहा है कि जो ओप्रेसर है और जो ओप्रेस्ड है, ओप्रेसर किसे बोला जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन करता था, जो भेदभाव करता था। ओप्रेस्ड किसे बोला जा रहा है, जिसके साथ भेदभाव होती थी, डिस्क्रिमिनेशन जिसके साथ होती थी उसे ओप्रेस्ड बोला जा रहा है। तो बोला जा कि ये ओप्रेसर और ओप्रेस्ड, ये दोनों, अब ये जो नई डेमोक्रेसी आई है, नई डेमोक्रेसी जो बनने वाली है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है ना वो प्लान कर रहे हैं कि वो सब जो है वो दोनों, मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे, इक्वल स्टेटस के साथ, इक्वल राइट्स के साथ, इक्वल फ्रीडम के साथ, इक्वल पावर्स के साथ। मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को जो है ना सेम पावर्स रहेंगी। अब वो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों लोग जो है मिलकर रहेंगे। इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। लेकिन यहां पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि दोनों ग्रुप्स को, दोनों कम्युनिटी को, ना तो व्हाइट्स को ना ही ब्लैक्स को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, विश्वास हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब व्हाइट्स की क्या थी, गवर्नमेंट थी, जब व्हाइट्स लोग रूल कर रहे थे, जब गोरे लोग रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो ब्लैक्स पीपल के साथ क्या हो रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, अपार्थाइड वाला, है ना, स्किन के कलर के हिसाब से जो है लोगों के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था।
तो अब एक दूसरे पे वो विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्यों? मिलकर रहने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? आगे देखिए, दे हैड देयर फियर्स, आपस में सभी का क्या है, सभी को मतलब दोनों कम्युनिटी को, मतलब मेजोरिटी को भी और माइनॉरिटी को भी, दोनों को, मेजोरिटी को भी और माइनॉरिटी को, दोनों को क्या है, डर है। किस बात का डर है भाई? दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं। क्या इंटरेस्ट है भाई? The blacks majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. अब ब्लैक्स पीपल क्या चाह रहे थे? ब्लैक्स पीपल चाह रहे थे कि मेजोरिटी रूल हो। अब मेजोरिटी रूल कहने का मतलब जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बननी चाहिए। पहले क्या था, माइनॉरिटी लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, लेकिन यहां पे मेजोरिटी लोगों का जो है इंटरेस्ट क्या है, मतलब ब्लैक्स पीपल का इंटरेस्ट क्या है कि अब जो गवर्नमेंट बनेगी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनेगी, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो जो रूल करने वाला होगा वो मेजोरिटी रूल होगा, मतलब बहुमत की सरकार होगी, जिसका ज्यादा जो है प्रोपोर्शन होगा उसकी सरकार बनेगी, है ना। दे वांटेड सस्टेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, मेजोरिटी लोग की बात हो रही है, ये ब्लैक्स पीपल की बात हो रही है। क्या ब्लैक्स पीपल की बात हो रही है कि वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं, कि वैसा राइट्स जो ब्लैक्स पीपल को पहले नहीं मिला था, सोशल राइट्स, है ना, इकोनॉमिक राइट्स जो नहीं मिला था, अब उनको क्या होना चाहिए, वो राइट्स, वो अधिकार मिलना चाहिए। वो इस बात की उनको डर था कि अगर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो कहीं ना कहीं जो है कभी हो सकता है कि ये जो फिर से जो है व्हाइट्स पीपल रूल में आ जाएंगे, शासन में आ जाएंगे और इनका सारा जो है राइट्स छीन सकता है, फिर से वही घटना हो सकती है। तो इस कारण से जो है ब्लैक्स पीपल जो है व्हाइट्स पीपल के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि हो सकता है कि अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और बाद में जो है जब वो शासन में आएंगे तो हो सकता है कि फिर से वही कहानी दोहराई जा सकती है। द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। अब व्हाइट्स पीपल को भी डर था, किस बात का डर था, कि उनको जो अधिकार पहले से है या उनको जो प्रॉपर्टी उनके पास जो है वो हो सकता है कि जब ब्लैक्स पीपल की, जब मेजोरिटी की रूल आएगी, सरकार बनेगा तो उनकी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। इस बात का डर है भाई। मतलब ना तो मेजोरिटी लोग जो है विश्वास कर पा रहे हैं और ना ही माइनॉरिटी पीपल जो है विश्वास कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है। After long negotiations, both parties agreed to a compromise. बोला जाए कि बहुत लंबी बातचीत के बाद जो है कंप्रोमाइज हुआ। The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. बोला जाए कि व्हाइट्स पीपल जो है अब रेडी हो गए, मानने को तैयार हो गए क्या, कि मेजोरिटी रूल होनी चाहिए, जिसकी बहुमत होगी, जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा, जिसका ज्यादा वोट्स होगा उसकी सरकार बनेगी। तो मेजोरिटी रूल के लिए जो है व्हाइट्स पीपल क्या हो गए, रेडी हो गए। और साथ में और किस बात पे जो है राजी हो गए, रेडी हो गए, और किस बात के लिए, तो बोला जा रहा है कि वन पर्सन वन वोट, मतलब एक पर्सन का वोट कितना होगा, एक ही होगा। वन पर्सन कैन गिव वन वोट, मतलब वन पर्सन वन वोट पे भी राजी हो गए। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स, और बोला जा रहा है कि वो मतलब दे किसके लिए हुआ है यूज, ये व्हाइट्स पीपल के लिए हुआ है, कि व्हाइट्स पीपल और किस चीज के लिए राजी हो गए,
तो राजी हो गए कुछ बेसिक राइट्स के लिए। बेसिक राइट्स में क्या है, जैसे मेजोरिटी रूल होनी चाहिए, 1 पीपल 1 वोट होना चाहिए, फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के लिए, पुअर्स के लिए, वैसे गरीब लोग जिनको कभी जो है इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिले थे, कभी सोशल राइट्स नहीं मिले थे, वो सारे राइट्स जो है वे बेसिक राइट्स में जाएगा। मेजोरिटी रूल जो है बेसिक राइट्स में जाएगा, तो वो बेसिक राइट्स पे के लिए भी क्या हो गए, रेडी हो गए। द ब्लैक्स एग्री दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। अब देखिए, अब ब्लैक्स पीपल जो है किस बात पे राजी हो गए भाई, द ब्लैक्स पीपल। अब तक जो बातें हो रही थी वो व्हाइट्स की बातें हो रही थी कि व्हाइट्स लोग मतलब गोरे लोग किस बात पे तैयार हो गए, रेडी हो गए, है ना। अब ब्लैक्स पीपल के लिए बोला जा रहा है क्या, द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। बोला कि व्हाइट्स ब्लैक्स पीपल भी एग्री हो गए, रेडी हो गए, मानने को तैयार हो गए क्या, कि ये जो मेजोरिटी रूल होगी, जो बहुमत की सरकार होगी, वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, मतलब निरंकुश नहीं होगी, एक डिक्टेटर की तरह काम नहीं करेगी। जैसे पहले व्हाइट्स पीपल जब रूल में थे, शासन में थे, तो क्या हो रहा था, मेजोरिटी लोगों के साथ, मतलब ब्लैक्स लोगों के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, अपार्थाइड था। लेकिन अब जो है वो मेजोरिटी वाले पीपल बोल रहे हैं, ये ब्लैक्स पीपल बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं कि ये जो रूल बनेगा, मेजोरिटी रूल होगी, जो बहुमत की सरकार होगी, जो गवर्नमेंट में आएगा, जो शासन में आएगा, वो एब्सोल्यूट जैसा नहीं बिहेव करेगा, मतलब एक निरंकुश की तरह भी बिहेव नहीं करेगा, एक डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपने पढ़ा था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, है ना, डिक्टेटरशिप, तो वो उस तरह का बिहेव नहीं करेगा। क्यों भाई, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब व्हाइट्स पीपल जो है क्या थे, रूल में थे, कौन रूलर कौन था, व्हाइट्स पीपल था। जब गोरे लोग जो है शासन कर रहे थे, तो उस समय जो है ब्लैक्स पीपल के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, अपार्थाइड था। तो ये जो है अब नहीं होगी, इस बात के लिए ये राजी हो गए। They agreed that the majority would not take away the property of the whites minority। साथ में इस बात के लिए भी रेडी हो गए कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, व्हाइट्स पीपल की जो प्रॉपर्टी है, वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, मतलब व्हाइट्स पीपल का जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के पास रहेगा। अगर मेजोरिटी रूल आती है तो व्हाइट्स पीपल की प्रॉपर्टी उनसे स्नैच नहीं की जाएगी, छीनी नहीं जाएगी। दिस कंप्रोमाइज वॉज नॉट इजी। बोला जाए कि ये जो बातचीत थी, ये जो कंप्रोमाइज हुआ, वो इतना आसान नहीं था, इसलिए तो विश्वास नहीं हो रहा था। ब्लैक्स पीपल जो है व्हाइट्स पीपल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और व्हाइट्स पीपल ब्लैक पीपल के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, और साथ में व्हाइट्स पीपल ब्लैक पीपल के ऊपर, मतलब ब्लैक्स पीपल व्हाइट्स पीपल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और व्हाइट्स जो है ब्लैक्स जो है व्हाइट्स पीपल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब दोनों, ना तो ब्लैक्स ट्रस्ट कर रहे थे और ना ही व्हाइट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पा रहे थे। देखिएगा, दिस कंप्रोमाइज वॉज नॉट इजी, हाउ वॉज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। लेकिन अब समस्या यह है कि ये जो बातचीत हुई है, जो कंप्रोमाइज हुआ है, वो इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, लागू कैसे किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। बोला जा रहा है क्या कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं कि ब्लैक्स पीपल जो है व्हाइट्स पीपल के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके साथ, और व्हाइट्स पीपल ब्लैक्स पीपल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और ब्लैक्स पीपल व्हाइट्स पीपल के ऊपर, मतलब व्हाइट्स ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ब्लैक्स व्हाइट के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन
नहीं करेंगे। तो क्या गारंटी है कि ये ट्रस्ट जो है बाद में फ्यूचर में नहीं टूटेगा? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अभी पूछने का मतलब यह है कि अभी चलिए, अभी जो स्थिति है हम एक दूसरे पे क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात कर रही है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो है ये ट्रस्ट टूट जाए, कोई विश्वासघात कर ले, कोई धोखा दे दे। हो सकता है कि व्हाइट्स पीपल फिर से धोखा दे दे, या हो सकता है कि ब्लैक्स पीपल जो है उनके साथ जो भेदभाव हुई थी, हो सकता है कि वो जो है, वो जो गुस्सा था पहले, वो अपने गुस्से को बाद में निकाले। तो इसी कारण से जो है क्या हो रहा था, इसी कारण से जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. देखिए, अब बोला जा रहा है क्या, अब बोला जा रहा है क्या कि एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कब? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए जाए, कुछ कानून बना दिया जाए, लिखा जाए, और सभी लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आज जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लिए, आगे जाकर फ्यूचर में 2 साल 4 साल 10 साल बाद जो है वो ट्रस्ट तोड़ दे कोई। तो कैसे जो है हम लोग मैनेज करेंगे फिर? तो इसके लिए क्या बोला गया कि हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते हैं जो सभी को मानना होगा, सभी लोग जो है उस रूल्स को फॉलो करेंगे। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. बोला जा रहा है कि ये जो रूल्स होगा, ये जो रूल्स होगा आपका, These rules lay down how the rulers to be chosen. ये रूल्स ऐसे लिखे जाएंगे, वो बताएगा कि जो है शासक कैसे चुना जाएगा, गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. साथ में रूल्स में, उस कानून में, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है ना, यह भी लिखा रहेगा कि गवर्नमेंट जो है कौन सा पावर जो है किस गवर्नमेंट के पास होगा और कौन सा पावर जो है गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में यह होगा कि कोई गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है और क्या गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर सकती है, वो उस रूल्स में लिखा जाएगा। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। बोला जा रहा है कि अंततः जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखा जाएगा वो लोगों का क्या डिसाइड करेगा, राइट्स डिसाइड करेगा, है ना। लोगों का क्या डिसाइड करेगा, राइट्स डिसाइड करेगा, अधिकार डिसाइड करेगा। मतलब उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या डिसाइड होंगे, राइट्स डिसाइड होंगे कि लोगों का क्या अधिकार है। अब आपका अधिकार है, अगर कोई गवर्नमेंट जो है आपसे जो है वो राइट्स छीनती है तो आप प्रोटेस्ट करोगे ना, आपके पास वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लिखा हुआ है ना। तो यही चीजें यहां पे भी बोली जा रही है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या रहेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में यह बताया हुआ है कि गवर्नमेंट कौन सा काम कर सकती है, गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है, और गवर्नमेंट कौन सा काम नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर नहीं है। These rules will work only if the winner cannot change them very easily. बोला जाए कि ये कानून तभी काम करेगी, तभी मान्य होगा जब कोई भी विनर होगा, मतलब जो जीतने वाला होगा, जो रूल में आएगा, जो शासन में आएगा, मतलब जो सरकार में बैठेगा, वो इतनी आसानी से जो है इस रूल्स को चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। यही साउथ अफ्रीकन्स लोगों ने किया। They agreed on some basic rules. बोला जाए कि वो बेसिक रूल्स पे क्या हो गए, एग्रीड हो गए, राजी हो गए, रेडी हो गए। They also agreed that these rules will be supreme. साथ में वो इस बात के लिए भी मान गए कि ये जो कानून होगा वो क्या, कैसा कानून होगा, सुप्रीम होगा, मतलब सर्वमान्य हो गया। सर्वमान्य का मतलब क्या हो गया कि सबसे ऊपर होगा, ये रूल्स जो है सबसे ऊपर रहेंगे। ये ऐसे रूल्स को सभी लोगों को क्या करना होगा, मानना होगा।
सभी को फॉलो करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सिटीजन हो। That no government will be able to ignore this, साथ में वही बोला गया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होंगे, सुप्रीम होगा, जिसे गवर्नमेंट को भी मानना होगा। ये गवर्नमेंट जो है इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इग्नोर नहीं कर सकती है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो बेसिक रूल्स लिखा गया उसी को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, उसी को संविधान बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट ए यूनिक टू द साउथ अफ्रीका, बोला कि संविधान जो है सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं बनाया गया है। साउथ अफ्रीका में सिर्फ संविधान नहीं है। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, बोला जाए कि हर देश में जो है ना विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या है, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। रिलीजन के आगे अगर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इतना बड़ा जो है हमारा टेरिटरी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने स्टेट्स हैं। तो वही चीजें यहां भी बोली जा रही है कि हर देश में जो है ना वो डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग जो है लोग रहते हैं। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इन द साउथ अफ्रीका, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। देखिए बोला जाए कि किसी भी कंट्री में जो है ना डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो विविधता पाए जाने के कारण, डाइवर्सिटी होने के कारण लोगों का ओपिनियन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। हो सकता है कि आपको खाने में जो है पनीर पसंद हो और मुझे खाने में जो है ना मंचूरियन पसंद हो, है ना। तो सबका अपना अपना क्या है, ओपिनियन है, अपना अपना इंटरेस्ट है। हर लोगों का सोचने का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो ओपिनियन अलग हो सकता है, इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules। बोला जाए कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, मतलब जहां डेमोक्रेसी है वहां भी और जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां भी बोला जा रहा है क्या, कि हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अपने स्कूल में ले लीजिए, तो स्कूल का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि बच्चे इतने बजे आएंगे, अराइवल टाइम इतना बजे होगा, है ना, फर्स्ट पीरियड ये होगा, है ना, सेकंड पीरियड जो है ये रहेगा, लंच कब होगी, है ना, बच्चे का डिपार्चर कब होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, बच्चे जो है कैंपस में कैसा लैंग्वेज यूज करेंगे, तो हर स्कूल में हर जगह जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए रहते हैं। तो वही चीज यहां भी बोला जा रहा है कि चाहे वो डेमोक्रेटिक नेशन हो या ना हो, डेमोक्रेसी हो या ना हो सकता है कि वो वहां पे क्या हो, हियरार्की हो, है ना, राजतंत्र हो सकता है, अभी भी जो है राजा का शासन हो सकता है, लेकिन वहां भी क्या होगा, कुछ नियम कानून तो होंगे। तो वही चीजें यहां भी बोली जा रही है कि चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। सभी कंट्रीज में जो है ना ये बेसिक रूल्स होती है, कुछ नियम कानून होते हैं। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जा रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स में नहीं होता कि गवर्नमेंट्स किसी भी नेशन में, किसी भी गवर्नमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या किसी भी जो है आपका एसोसिएशन में भी हो सकता है। जैसे स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, आपके स्कूल्स में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना संविधान होता है, उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। साथ में
किसी क्लब में भी क्लब का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसी कोऑपरेटिव में भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। बोला जाए कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, तो वो जो गेट पे होते हैं वो देखते हैं, वो की एंट्री लिखते हैं, एंट्री करते हैं, गार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एंट्री करते हैं किनसे मिलना है, क्या काम था, अपना फोन नंबर यहाँ पे जो है फिल कर दीजिए। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे बनाए हुए हैं, तभी तो वो फिल करने के लिए बोला जा रहा है। साथ में बोला गया क्या, पॉलिटिकल पार्टी में भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसका, अपना संविधान जो है उसका होता है। Thus, the constitution of a country is a set of written rules. आप constitution का जो है definition यहाँ से लिख सकते हैं, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. बोला जाए कि constitution क्या है भाई, तो constitution जो है वो written rules है, rules and regulations लिखे हुए हैं, जो सभी persons को क्या करना होगा, मानना होगा। जैसे इंडिया में क्या है, इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, विविधता है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है ना, फूड कल्चर अलग है, क्लॉथिंग सेंस अलग है, लेकिन हम सभी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं ना। कैसे रह रहे हैं, किस आधार पर एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम कानून बनाया हुआ है। तो वही बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटेन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटेन रूल्स है, सेट ऑफ रिटेन रूल्स, संग्रह है, रूल्स का क्या है, संग्रह है, सभी रूल्स को एक जगह इकट्ठा किया है, असेंबल किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है, that determines the relationship among people living in the territory called citizens and also the related relationship between the people and government। बोला जाए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है, रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है कि हमारा आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कैसा जो है व्यवहार रहेगा। अब अगर मान ली जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, मुझे जो मन में होगा मैं वो काम करूंगा, तो फिर क्या होगा कि काम सही ढंग से नहीं होगा, एक डायरेक्शन में नहीं होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसीलिए बनाए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और जो वर्क है वो सही तरीके से चलता रहे। ये रिलेशंस को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है कि लोगों का लोगों के साथ, मतलब सिटीजन का सिटीजन के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, सिटीजन का जो है गवर्नमेंट के साथ जो है कैसा रिलेशन रहेगा। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है क्या करता है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां से पूछा जा सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या खासियत है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। देखिए बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो ये ट्रस्ट को लाता है, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को बनाता है, मतलब एक दूसरे पे विश्वास करना सिखाता है, एक दूसरे से जो है कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ इसीलिए तो,
इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण जो है सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। अगर नहीं होता, सोच लीजिए कि अगर संविधान नहीं होता तो हो सकता है कि अलग अलग नेशन जो है, अलग अलग स्टेट जो है अपना जो है फ्रीडम मांग लेता। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने के कारण जो है सभी लोग को क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये ट्रस्ट को लाता है, मतलब विश्वास जगाता है एक दूसरे के बीच में, है ना, कोऑर्डिनेशन लाता है। सेकंड है क्या, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। साथ में संविधान यह भी जो है किस चीज का काम करता है, तो बोला जा रहा है कि इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूशन, मतलब सरकार कैसी होगी, सरकार कैसी बनेगी, ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। साथ में हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और किसके पास जो है ये पावर होगा किसी डिसीजन को लेने के लिए, मतलब कौन सा डिसीजन जो है कौन ले सकता है, मतलब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि किस गवर्नमेंट के पास जो है, गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर हो सकती है। थर्ड है आपका, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड भी बताया जा रहा है क्या, कि ये लिमिट्स को बताता है कि गवर्नमेंट का क्या लिमिटेशंस हो सकता है, गवर्नमेंट कौन सा काम नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें जो है कहां है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कौन सा काम गवर्नमेंट कर सकती है, कौन सा पावर गवर्नमेंट के पास होगी, कौन सा पावर जो है गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। जैसे आप समझ लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल से, जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, है ना, जो अधिकार, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, अब समझिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आज गवर्नमेंट जो है एक कानून बनाती है और जो है अनाउंस करती है क्या, कि आज से आपका जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना जो उसको क्या करेगा, रोकेगा। संविधान ही है जो गवर्नमेंट को ये करने से रोकेगा, फंडामेंटल राइट्स को, है ना, फ्रीडम को छीनने से क्या करेगा, रोक सकता है। और फोर्थ वन है आपका इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। मतलब संविधान यह भी बताता है कि अपना जो है सोसाइटी, जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, वो अपना सोसाइटी कैसा बनाएंगे, मतलब एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करना भी कौन सिखा रहा है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहा है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। ये बात समझिएगा, बोला जाए कि जितने भी कंट्रीज हैं, है ना, जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कंट्रीज हैं जिनके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। ये जरूरी नहीं है कि जहां संविधान है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, मतलब वो एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब सभी जगह जो तो संविधान है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो यही बात बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं कि जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब लेकिन बोला जा रहा है, लेकिन सभी कंट्री जो डेमोक्रेटिक हैं, सभी कंट्री, वैसा देश जो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, उसके पास क्या होगा, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा। दो चीजें यहां पे बोला है कि जरूरी नहीं कि सभी नेशन जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसा देश जिसके पास संविधान है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक नेशन होगा। लेकिन जो डेमोक्रेटिक नेशन है, ये जरूरी है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ
कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बोला जा रहा है क्या कि जब आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने के बाद जो है अमेरिका को क्या मिला, संविधान मिला। मतलब अमेरिका किसका गुलाम था, ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम था, है ना। जैसे हम लोग जो है किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के ही थे। तो उसी तरीके से उसी तरीके से बोला जा रहा है कि अमेरिका जब आजाद हुआ तो उसे क्या मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, मतलब अमेरिका में भी संविधान बनाया गया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जा रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है, तो बोला जाए कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उस रिवॉल्यूशन के बाद भी फ्रांस को क्या मिला, उस फ्रांस को भी क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एक संविधान मिला। मिला करने का मतलब क्या है, कहीं पे गिरा हुआ था क्या जो हमें मिल गया। मतलब लोगों ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान लिखा। सिंस देन इट हैज बिकम ए प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के बाद जो है सभी डेमोक्रेटिक नेशन में क्या बनाया गया, क्या लिखा गया, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पाया गया। मतलब सबसे पहले जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब अमेरिका आज़ाद हुआ, है ना, तो वहाँ पे संविधान बनाया गया, संविधान लिखी गई। उसके बाद जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में भी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उसके बाद जो है सारे देशों ने, जो भी डेमोक्रेटिक नेशन है, सभी ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन संविधान जो है अपना रखा। देखिए अब है टॉपिक नंबर 2.3, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कुछ लीडर्स का नाम दिया हुआ है, इन लोगों का जो है बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक नंबर 2.3 पे आते हैं हम लोग। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बोला जाए कि साउथ अफ्रीका की तरह भी इंडिया में जो संविधान बनाया गया, जो लिखी गई, बहुत मुश्किल हुआ, है ना, कठिन परिश्रम करना पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में भी, लिखने में भी, है ना। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर। बोला जाए कि इतना बड़ा देश के लिए एक संविधान बनाना, एक संविधान लिखना कोई मामूली बात नहीं है, कोई सिंपल बात नहीं है, कोई इजी वर्क नहीं था, कोई इजी टास्क नहीं था। क्यों भाई, तो आप सोच लीजिए कि इंडिया जो है इतना बड़ा डाइवर्सिटी है इंडिया में, है ना, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है ना, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, साथ में फूड हैबिट्स अलग है, क्लॉथिंग सेंस अलग है। तो इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद साथ में इतना बड़ा एरियाज है, मतलब 28 स्टेट्स और अभी 8 यूटी जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, इतना बड़ा देश को एक साथ बनाए रखना कितना बड़ा कठिन काम होगा कि कैसे एक देश को जो है ना एकजुट रख सकते हैं, कैसे भारत को एकजुट कर सकते हैं। और अलग अलग लैंग्वेज जब बोलते हैं तो सारे लोगों को जो है ना एक साथ रखना, समझिए कि कितना जो है बहुत बड़ी परेशानी हुई होगी उस समय जब संविधान लिखा जा रहा होगा, जब संविधान फ्रेम किया जा रहा होगा। अब है एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम अ स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। अब देखिए बोला जा रहा है कि जब आजादी मिल रही थी, हम लोग आजाद होने वाले थे,
मतलब जब हम लोग गुलाम थे उसी समय से कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा जा रहा था, संविधान लिखी जा रही थी, संविधान के बारे में जो है रिसर्च किया जा रहा था। साउथ अफ्रीका की तरह नहीं। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद उन लोगों को क्या हुआ कि वो दोनों ग्रुप जो है एक साथ बैठे, बातचीत हुई, लंबा जो है प्रोसेस चला ये बातचीत करने का, तब एक दूसरे पे थोड़ा क्या हुआ, ट्रस्ट हुआ था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत जब आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी से कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसा होना चाहिए, वो तभी से जो है ना भारत के लीडर्स लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे थे। और जब देश आजाद हुआ तो वो क्या हो गया, देश में जो है पार्टीशन हुआ। जैसे हम लोग एक मैप के थ्रू देखते हैं, देखिए ये मैप आपका क्या है, प्री पार्टीशन है। क्या है, प्री पार्टीशन है, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947। मतलब ये जो मैप आपको दिख रहा है वो 1947 के पहले का मैप है, 1947 के पहले का मैप है। अब देखिए जब आज़ादी मिल रही थी तो क्या हुआ, आज़ादी के समय क्या हुआ कि हमारा देश, अपना देश जो है क्या हो गया, दो भागों में बट गया, है ना। ये जो है आपका ये क्या था, ये इंडिया रह गया। और ये जो आपका ये इधर वाला पार्ट है, आपको ये वाला जो पार्ट है, देखिएगा समझिएगा बात को, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ना, क्या है, ये वाला पार्ट क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। ये हो गया आपका वेस्ट पाकिस्तान। और ये जो बांग्लादेश आज के डेट में जो बना हुआ है, ये बांग्लादेश, ये क्या बन गया, ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। समझिएगा बात को। तो वही बातें बोली जा रही है कि इतने बड़े देश को एकजुट रखना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन काम था। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे वो आजादी के पहले ही क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है ना, वो उसका डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही तैयार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद हम लोग जो है संविधान के बारे में जो है रिसर्च किए, नहीं, आजादी के पहले ही जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च चल रही थी। देखिए, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। बोला जा रहा है कि रिलीजन के आधार पे जो है ना अपना देश जो का क्या हो गया, भारत का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, है ना। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बोला कि ये बहुत ही कठिन समय था दोनों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। क्यों जो है ट्रॉमेटिक जो है एक्सपीरियंस बताया, वो समझिएगा बात को। देखिएगा, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड। बोला जाए कि लगभग 10 लाख लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हुआ। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, दो भागों में भारत जो है बट गया, पार्टीशन के समय क्या हुआ कि बॉर्डर के दोनों साइड, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, जो लोग इंडिया में आना चाहते थे, रिटर्न करना चाहते थे पाकिस्तान वाले रीजन से, तो वहां वायलेंस दोनों जगहों पे क्या हो गया, वायलेंस हो गया। अब वायलेंस होने के कारण जो है आपका एक डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, क्या कि 10 लाख लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई उस वायलेंस में। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द princely states to decide whether they wanted to merge with India और with पाकिस्तान। एक तो वो समस्या था कि भारत का जो है क्या कर दिया गया,
पार्टीशन कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। इसके पहले बताया गया क्या कि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, ड्रेसेस के हिसाब से, फूड कल्चर के हिसाब से, है ना। हम लोग क्या है, एक दूसरे से डिफर करते हैं, अलग है। हम लोगों का लैंग्वेज अलग है, कल्चर सबका अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो वो एक समस्या था कि इतने बड़े देश को कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है, कैसे एक साथ रखा जा सकता है, एकजुट करके रखा जा सकता है। दूसरा समस्या यहां पे ये बोल दिया कि जब ब्रिटिश यहां से जा रहे थे उस समय प्रिंसली स्टेट्स, है ना। फिर से हम लोग मैप के ऊपर आते हैं। देखिएगा, फिर से हम लोग मैप के ऊपर आ गए। मतलब दूसरा जो है कंडीशन यह बताया कि ब्रिटिश ने क्या किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, क्या था, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब भी भारत में राजा थे, लेकिन वो किसके अंडर में काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे ब्रिटिश के अंडर में, प्रिंसली स्टेट्स। तो देखिएगा, ये दो कलर का आपको दिख रहा होगा, एक येलो है ना। तो जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब जो येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला जो पार्ट है ना, ये जो येलो वाला पार्ट था, ये येलो वाले पार्ट पे जो है ना ब्रिटिश क्या कर रहे थे, डायरेक्टली रूल कर रहे थे, डायरेक्टली रूल कर रहा था येलो वाला पार्ट पे। मतलब ब्रिटिश खुद यहां पे शासन कर रहा था। ब्रिटिश का जो है ऑफिसर होगा, उसका आईएएस आईपीएस होगा। लेकिन जो दूसरे कलर का ये जो दिख रहा है आपका, ये सब ये जो दिख रहा है ना, ये क्या था, ये प्रिंसली स्टेट्स था। ये सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। ये प्रिंसली स्टेट्स था, मतलब यहां पे राजघराना था, राजाओं का जो है शासन था। लेकिन किसके अंडर में काम करते थे, ब्रिटिश के अंडर में, है ना। तो समझिएगा, जब पार्टीशन हुआ उस समय एक और समस्या हमारे सामने खड़ा हो गया, क्या कि प्रिंसली स्टेट्स के सामने ब्रिटिश ने क्या किया, ऑफर दे दिया कि या तो आप भारत के साथ रह सकते हैं, भारत के साथ मर्ज कर सकते हैं, भारत के साथ मिल सकते हैं, नहीं तो आप किसके साथ मर्ज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मर्ज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, नहीं तो आप क्या हो सकते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रह सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक आजाद देश के रूप में रह सकते हैं। अब समझिएगा, तो यही समस्या जो है भारत के लोगों के पास आई, जो संविधान के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन